जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि पूरे किताब से जो है ना आपके लिए हम चुन चुनकर प्रश्न लाए हैं। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और 1 फरवरी को जाकर गर्दा मचा देना है, क्योंकि आपका जो है बायोलॉजी का एग्जाम जो है 1 फरवरी को है। तो 1 फरवरी को आपको गर्दा मचा देना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है वहां पर, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों के लिए जो है अवेलेबल क्वेश्चन को जो है सेट किया गया है, ठीक है। कह रहे आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा था? किस जो है गैस से खतरा था? जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। आगरा जो है, आगरा में जो है ताजमहल जो है, ताजमहल बनाया गया था, याद रखिएगा। ताजमहल जैसा आज तक कोई ताजमहल नहीं बना है, याद रखिएगा। तो उसको जो है किस गैस से खतरा है? तो हमने काफी बार क्लास में आपको बतलाया होगा कि याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड से जो है ना ताजमहल को खतरा है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि अत्यधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव से होता है। देखिए कहने का मतलब है क्वेश्चन का मेरे भाई कि देखिए विकिरण जो होता है, हम लोग विकिरण को हम लोग क्या बोलते हैं? पाराबैंगनी किरण बोलते हैं, ठीक है ना। पाराबैंगनी के विकिरण बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पाराविकिरणें जो है ना हमारे पृथ्वी पर प्रवेश कर रही है, ओजोन परत को छिद्र कर कर पहुंच रही है हमारे पृथ्वी पर, जिसके कारण लोगों को जो है ना त्वचा कैंसर हो रहा है, ठीक है ना। कैंसर की अत्यधिक संभावना बढ़ रही है, आपको देखने से ही पता चल रहा है। अपना सोसाइटी में देखते होंगे तो वहाँ कैंसर का जो है संभावना बहुत ज्यादा है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर प्रवेश कर चुकी है पाराबैंगनी किरणें, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि इनमें से प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। कहा जा रहा है कि मतलब प्राकृतिक वायु मतलब जो होता है हवा, और हवा जो है प्रदूषक जो होता है कौन होता है, ठीक है ना। हमने आपको बतलाया था, याद रखिएगा, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, जो ज्वालामुखी फूल होती है ना, उससे जो है निकलने वाली गैस भी जो होती है प्रदूषक होती है, वायु प्रदूषक होती है। और परागकण भी जो होता है वायु प्रदूषक होता है, और धूलकण भी जो होता है ये भी वायु प्रदूषक होता है। आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। हम आपको तोड़ तोड़ कर बतला रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आपको जो है छोड़कर नहीं आना है, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, ठीक है ना वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है ना पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष जो है आयोजित हुआ था? तो हमने आपको बतलाया था, अगर पृथ्वी सम्मेलन की बात किया जाए तो क्या मरना है 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 4 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि स्वस्थानीय संरक्षण के लिए उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण के लिए जो उदाहरण है वो क्या है, ठीक है ना, क्या है? तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ जो है ना वनस्पति उद्यान भी है, जंतु उद्यान भी है और जीव सफारी पार्क भी है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है हजारीबाग जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान की बात कहा जाएगा ना, तो आप लोग झारखंड मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? झारखंड मार दीजिएगा। 6 का ऑप्शन जो है डी वाला सही कर दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन करें कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम आयोजित कब किया गया था? जैव विविधता। और देखिए यहाँ बिहार बोर्ड द्वारा 2 नंबर के लिए पूछा जाता है कि जैव विविधता से आप लोग क्या समझते हैं। तो आपको याद नहीं है तो हमारे क्लास से जुड़ जाना है, क्योंकि हम लोग डेली जो है आपको जो है 10 सब्जेक्टिव का नोट्स देते हैं। हम अपने ग्रुप में बिल्कुल फ्री में आपको देते हैं, एक भी पैसा नहीं लगता है, याद रखिएगा। तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं, और वहां पर नंबर भी अपना डाल दूंगा, ठीक है ना। आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और जुड़ना न भूलिएगा, क्योंकि आपको जब बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का जब चाहिए नोट्स या पीडीएफ ना, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां नंबर आपको जो है अवेलेबल मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो है आयोजित जो हुआ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे। 1980 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी आहार श्रृंखला में सामान्य प्रथम जो है, प्रथम 20 जीव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम जीव को हम लोग क्या कहते हैं? तो हमने बतलाया था प्रथम यानी प्राथमिक जीव को हम लोग क्या कहेंगे? तो हमने आपको बतलाया था प्रथम को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। द्वितीयक को जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक को उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता जो खाएगा, द्वितीयक मतलब घास से उत्पादक हो जाएगा और द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा जो खाने वाला होगा, यानी मतलब मान लीजिए कि कौन हो जाएगा? बकरी हो जाएगी। घास को बकरी खाएगी, बकरी हो जाएगी। अपघटक जो होता है जो मृत जीव जंतुओं को खाता है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कहा जा रहा है ना ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा सदैव सीधा होता है, ठीक है ना। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। ये पूरा किताब से जो है ना पूरा निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए हम, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है ना, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ह्रास पर होता है। ह्रास पर क्या होता है? ह्रास पर क्या होता है? जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए ह्रास पर मतलब जो होता है जो खाने वाला, ठीक है ना। घास को खाने वाला ह्रास पर कहलाता है। तो घास को कौन खाएगा? घास को कौन खाएगा यानी उत्पादक को जो है कौन खाएगा? तो याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, यानी बकरी खाएगी। क्या खाएगी? बकरी खाएगी, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ जो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा ह्रास पर, ठीक है ना। ह्रास पर यानी घास को खाने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे। 10 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ने का प्रयास करें, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए हो तब, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कह 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम जो होता है किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा लीडमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और यह कब दिया गया था? पूछा जाएगा कि यह कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1992 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। कब दिया गया था? 1992 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो संभावना हमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, मतलब इंपोर्टेंट दिखाई दे रहा है, हम उसी टाइम आपको जो है क्या बतला दे रहे हैं कि अगर बिहार बोर्ड पूछ देना तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। किसी भी टाइप से पूछे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। केवल पढ़े रहिएगा तो वहां पर मार देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करें, जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? सबसे जो है सुस्पष्ट इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 12 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा जा रहा है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? इनमें जो होता है कौन जो होता है बहुरूपता को दर्शा देता है? तो हमने आपको क्या बतलाया था, जो होता है मधुमक्खी जो होता है ना, ये बहुरूपता को क्या करती है? दर्शा देती है, आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए कह रहा है ना, देखिए किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी का स्वरूप जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? आपको पता होनी चाहिए कि जो होता है वितरण पर भी करता है, घनत्व भी पर करता है, जातीय संरचना पर भी करता है। इसका मतलब जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करे मेरे भाई? यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? यानी सहायक करता है। मदद मतलब जो होता है सहायता, और सहायता जो होता है कौन सहायता करता है? तो याद रखिएगा फ्रोसमेन जो होता है ये जो है स्थापित करने में मदद करता है, सहायक होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 15 का ऑप्शन सी कर देंगे। याद रखिएगा ये पूरा किताब से आपके जो है ना निचोड़ प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थापित किया जाता है? गोल्डन राइस में जो होता है किस विटामिन को जो है स्थानांतरित किया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12। विटामिन क्या? B12 का किया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। गोल्डन राइस कहेगा ना, गोल्डन राइस, तो आपको जो है विटामिन B12 मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी जो है बनाया गया है? पीरक प्रतिरोधी जो है बनाया गया है किस फसल को, ठीक है ना। बीटी में जो है किस फसल को उपयोग कर, ठीक है। तो याद रखिएगा
17 का जॉन ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि कपास को भी इसमें मिलाया गया है, टमाटर को भी मिलाया गया है और मक्का को भी मिलाया गया है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना संकरण की पहचान किनके द्वारा की जाती है। संकरण की पहचान जो होता है किसके द्वारा हम लोग कहते हैं, किस टेस्ट के द्वारा हम लोग करते हैं, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखना है आपको जो है ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। 19 नंबर यहाँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, कौन रहता है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा टेक पॉलीमरेज होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कहा जा रहा है कि एगारोज निम्नलिखित में से किससे निकलता है। एगारोज जो होता है वो किससे निकलता है, ठीक है ना। तो हमने आपको काफी बार बतलाया होगा कि समुद्री घास से निकलता है, ये भी हमने बतलाया होगा कि 2023 में प्रश्न बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ना कि इनमें से कौन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, कौन जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा पैक्टिनेज जो होता है ना, ये जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उदाहरण नहीं होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है आपको जो है एक भी गलत जो है आंसर नहीं बतलाया जाएगा, आप लोग इतना ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करेगा, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हमको पता है, आपको भी पता है कि जो है इथिडियम जो होता है, ब्रोमाइड जो है इससे जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इसको डीएनए का जांच करते हैं, या एलिसा टेस्ट से जो होता है, याद रखिएगा एलिसा टेस्ट जब कहेगा ना तो उसे एड्स का जांच होता है, एड्स जो बीमारी होता है उसका जांच होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगर एड्स दिया रहेगा तो आप लोग न मारिएगा, ठीक है ना। एलिसा टेस्ट दिया रहे तो एड्स का पहचान उससे किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि जैव विविधता, कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य की पूर्ति जो है किसका योगदान है, किसका योगदान है, जल्दी से 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी का योगदान है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है किससे उत्पन्न किया जाता है, तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, कवक से उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 24 का, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी जो होता है, संबंध जो होता है कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोलाइजा कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करेगा पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है। पनीर में जो होता है, पनीर आप लोग खाते होंगे, पनीर का सब्जी भी काफी लोग खाते होंगे, उसमें सुगंध आता है, वो किसके कारण आता है, ठीक है ना। उसमें कौन से मसाला डाला जाता है जिसके कारण, किस जीव का जो होता है मसाला डाले जाते हैं कि जिसके कारण उसका सुगंध जो है बहुत अच्छे आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसमें जीवाणु जो होता है ना, जीवाणु को डाला जाता है, जीवाणु का मसाला डाला जाता है जिसके कारण वो जो सुगंधित हो जाता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे और कह रहा है ना मेरे भाई कि इनमें से कौन गाय का प्रजाति नहीं है, जो है कौन सा गाय का प्रजाति नहीं है, तो हमने आपको काफी बार बतलाया है कि सुरती जो है ना ये गाय का प्रजाति नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के व्रीय एकत्रित करना कहलाता है। व्रीय क्या होता है, व्रीय आपको पता होनी चाहिए कि शुक्राणु जो होता है मनुष्य का जो होता है, नर का जो होता है स्पर्म होता है, ठीक है ना, स्पर्म होता है, यह एकत्रित कर क्या उसे हम लोग करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन बी हम लोग कर देंगे, वीर्य संचयन कहते हैं, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, सेकेरम बारबेरी मूलतः उगाया जाता है। मूलतः जो होता है किससे उगाया जाता है, तो हमने बतलाया था उत्तरी भारत में उगाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 29 का, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि मेहसाना किनकी प्रजाति है, और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है, याद रखिएगा कि मेहसाना जो होती है वो किसकी प्रजाति होती है, तो हमने बतलाया था भैंस की प्रजाति होती है। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक जो
जो बच्चे हमारी क्लास को लाइक नहीं किए वो बच्चे धराधर क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि एक ही नस्ल में के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को या जनन को हम लोग क्या कहते हैं? एक ही नस्ल के कहा जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, एक ही नस्ल के कहा जा रहा है, अंत प्रजनन हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 31 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर, टी लिम्फोसाइड कहाँ उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइड जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? या बी लिम्फोसाइड के रहे, बी लिम्फोसाइड रहे, आपको ये भी क्या करना है, घबराना नहीं है कि टी कहे या बी कहे, तो याद रखिएगा कहाँ स्थापित होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में स्थापित हो जाए या उत्पन्न होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का है, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक जो है कौन से है? तो याद रखिएगा डार्विन है। कौन है? डार्विन है। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे, केवल अफ्रीकी में ही पाए जाते हैं, केवल अफ्रीका में क्या पाया जाता है? कहने का मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि केवल जो है अफ्रीका में जो है मेरे भाई वो क्या पाया जाता है। तो हमने आपको बतलाया था कि याद रखिएगा जेबरा भी पाया जाएगा, जिराफ भी पाया जाएगा, गोरिल्ला भी पाया जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एकिडीना है, एकिडीना क्या है? तो हमने आपको काफी बार बतलाया होगा कि एकिडीना जो होता है एक प्रकार का एवजक करी होता है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी वाला आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके पूरा किताब से जो है ना या बुक से जो है ना पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है पूरा क्वेश्चन को, टोटल क्वेश्चन को क्या करना है, देख जाना है, रट जाना है, क्योंकि 1 फरवरी को जब पूछे बिहार बोर्ड वाला पेपर में तो आपको छोड़ कर नहीं आना है वहां पर, तो आपको जो है हर एक हाल में रट जाना है, 35 में 35 आपको सही करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं, ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहा है कि पक्षियों एवं कीटों का पंख जो होता है कैसा अंग होता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई वो जो होता है असंजात अंग होता है, ठीक है ना, असंजात अंग होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर है कि ग्राफिन्थ ने किस प्रयोग में सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ है, किसने सिद्ध कर दिया? किसने सिद्ध कर दिया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया गया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहे हैं ना, कह रहे कि जेड डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स जो होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, क्योंकि 12 बेस पेयर्स होते हैं, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहे हैं ना, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किनकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन अम्ल को, ठीक है ना, प्रोटीन अम्ल को। तो याद रखिएगा प्रोटीन अम्ल कहेगा और सक्रिय की आवश्यकता का जब बात पूछेगा तो आप लोग क्या मारिएगा? आप लोग क्या मारिएगा? एपीटी मारिएगा। क्या मारिएगा? एपीटी मारिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर दीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बी डीएनए में प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी होती है, बी डीएनए में कहा जा रहा है, तो बी डीएनए में प्रत्येक घुमाव की दूरी पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा अगर बी कहेगा या क्या कहेगा, जेड डीएनए कहेगा, आपको पता होनी चाहिए, बी दोनों बतला दे रहे हैं साथ में, बी डीएनए कहे या जेड डीएनए कहे, तो आपको याद रखिएगा अगर बी पूछा है, बी डीएनए कहा है तो 34 एगस्ट्रेन मारिएगा, लेकिन यहाँ जेड डीएनए पूछेगा तो आपको जो है 45 एगस्ट्रेन मार देना है। कितना? 45 एगस्ट्रेन मार देना है। आप लोग दोनों याद रखिएगा कि अगर बिहार बोर्ड कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, क्रॉसिंग ओवर किस की क्रिया जो संपन्न होती है कहाँ होती है? देखिए या इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रॉसिंग ओवर की अवस्था जो होता है कहाँ पर संपन्न हो जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, थोड़ी सी घुमा देगा क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, पैक्टिन की अवस्था में जो होता है संपन्न हो जाता है या क्रिया जो है संपन्न कर दी जाती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये प्रश्न जो है आप लोग याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का एवं जीनोटाइप दोनों अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे 42 का, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन करेगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन जो है कार्यक्रम जो है कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1960 में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में ना कहा जा रहा है कि
ये 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर नहीं 1951 हो जाएगा, 1960 कैसे होगा भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, आपको डाउट होगा तो, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1960 नहीं होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। देखिए संतानोत्पत्ति नियंत्रण का उपाय पूछा जा रहा है तो हमने आपको बतलाया था। देखिए हार्मोनल विधियां होगी तो संतान का उत्पत्ति होगा, उसमें प्राकृतिक की कुछ विधियां होगी, उसमें यांत्रिक भी विधियां होगी, यानी जो है अपने से बनाया हुआ वो विधियां भी होगी, और प्राकृतिक द्वारा विधियां भी उसमें होती है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 44 का ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहे हैं ना, कहा जा रहा है कि नर युग्म एवं मादा युग्म को संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इस टाइप से पूछा जा सकता है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जाइगोट या निषेचन कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न 2025 में पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। आप लोग याद रखिएगा कि नर युग्म के संयोजन, नर तथा मादा युग्म के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, या संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो निषेचन या जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। आप लोग तीनों में से कोई याद रखिएगा, क्योंकि एक ही का नाम तीन को होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है। मतलब कौन सा जो होता है इसमें पुरुष में पाया जाता है, ठीक है ना। कोई एक चीज जो होता है पुरुष में पाया जाता है, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कॉपर ग्रंथि जो होता है ये पुरुष में पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुष का भाग होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि परिभ्रूण कोष किसका बचा हुआ भाग है। परिभ्रूण कोष जो है किसका बचा हुआ भाग है, तो याद रखिएगा बीजांडकाय का भाग बचा हुआ भाग है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करा कि कहा जा रहा है कि एंट्राट्रॉप्स जो होता है बीजांड होता है वो कहाँ होता है, ठीक है ना, कहाँ होता है, कैसा होता है। तो हमने आपको ये बतलाया था मेरे भाई, ये जो होता है हमेशा उल्टा होगा। क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 48 का, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि किसमें जो है जनक कोशिका को दो में विभक्त होकर एक नए जीव को जन्म दे देता है। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन को घुमाया गया है, आपको पता होनी चाहिए कि ये जो होता है मनोरा में भी होता है और प्रोटिस्टा में भी होता है। इसका मतलब ए और बी दोनों में हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर ही हम क्वेश्चन 50 को क्वेश्चन ही रह देंगे, याद रखिएगा। 70 क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। आज 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, आप लोग याद रखिएगा। कारण जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो यह कहलाती है। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, हम लोग 10 क्लास से ही क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। सारे छात्रों को पता होगा कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होगा उसे अलैंगिक जनन कहेंगे, और जब संतति की उत्पत्ति द्वि के जनक के द्वारा होता है, मतलब दो को जनक के द्वारा होता है, यानी नर और मादा के द्वारा होता है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला हो जाता अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता तब, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक ही जनक की बात किया जा रहा है, एकल जनक की बात किया जा रहा है, तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग 10 क्लास से ये क्वेश्चन को रिवाइज करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको भूलना नहीं है, यहाँ 50 क्वेश्चन हमने पूरा किताब से जो है ना गैस करके आपके बीच लाया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। आप लोग हमारे क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा बिल्कुल में हमारे सारे सब्जेक्ट का तैयारी हो जाए तो आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का जो है ना हम लोग PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।